आदमी के अंदर जुनून था, एक बात में कोई गुरु की बात सुनकर के पैसे नहीं देता, दान नहीं करता। ध्यान रखिएगा, इमोशंस मिले हुए होते हैं, हमारे उसके उसके हमारे। दुनिया भर के जो लोग कहते हैं ना साधु पैसा मांगते हैं, ऐसे किसी को पैसे नहीं मिलते, तुम मांग के देख लेना पैसे कैसे दिए जाते हैं, दान कैसे निकलता है। ये जब आप वर्किंग स्टाइल पे आएंगे तब आपको पता चलेगा कि एक साधु से एक श्रावक अंदर से जुड़ा हुआ है। अंदर से जुड़ा होने के बाद उसके इमोशंस और इधर के इमोशंस जब एक होते हैं और जब भावनात्मक रूप से दोनों का एक जैसी लाइफस्टाइल और लेवल होता है, तब जाकर के साधु तो सिर्फ श्रावक के दिल की तिजोरी खोलता है। अपने घर की तिजोरी तो श्रावक खुद खोल करके गड्डियां लेकर के सामने ला करके खड़ा रखता है। बंधु, इंदौर इस बात का गवाह रहेगा कि एक ऐसा साधु आया था जिसने सिर्फ हर इंसान को सुझाव दिए, दबाव किसी को नहीं दिया, और लोगों ने खुशी खुशी करोड़ों रुपए की राशियां जिन मंदिर के निर्माण में दान दी। मैं हमेशा कहता हूं और मुझे विश्वास है, क्या चीज है मेरे अंदर बताइए। मेरे चेहरे की चमक में मेरा और मेरे गुरु के बीच के इमोशंस बैंक अकाउंट है। आचार्य जी ने जितना मुझे इमोशनली दिया है ना, मैंने उसको लिया है। गुरु जी ने कभी मेरे साथ ऐसा नहीं कहा कि कुछ कहा हो और उसको पूरा नहीं किया हो। आज मैं उस चीज को सीख चुका हूं कि मैं किसी को अपने इमोशंस देता हूं तो मैं उससे भी कहता हूं, जब मेरे गुरु ने मेरे साथ धोखा नहीं किया, ये भी तुम्हारे साथ कभी धोखा नहीं करेगा। जितना जिसको कमिटमेंट करता हूं, बोलता हूं, उसको दे करके जाता हूं। क्योंकि आचार्य जी सिखाते थे हमेशा किसी के इमोशंस को हर्ट नहीं करना, विनम्र, क्योंकि उससे एक बार व्यक्ति टूटता है तो जीवन में कभी नहीं जुड़ता। फिर अपना जोश बना के रखना, ये बात तो गुरु जी से सीखी, जोश बनाने की, दृढ़ निश्चय पने की। आप देखिए रहली में जब गुरु जी की अवस्था ऐसी नहीं थी कि वो कहीं चल पाते, लेकिन उन्होंने अपने दृढ़ निश्चय और अपने जोश के साथ जो है 650 किलोमीटर पार कर करके सिरपुर में जाकर के चातुर्मास किया, पूरा पैदल चल के। एक लाइफ होती है बंधुओं, एक समय आता है जिंदगी का, आदमी की जिंदगी बल्ब के फ्यूज फिलामेंट के जैसी हो जाती है। कभी सेंस अपना काम करते हैं, कभी नहीं करते हैं। अचानक मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, अचानक फिजिकली डिसऑर्डर हो जाते हैं। पैर उठाने की कोशिश करते हैं, पैर नहीं उठते हैं, झुनझुनी चढ़ती है। ये गुरुजी के साथ भी हो रहा था। कब गुरुजी कुंडलपुर से रहली पटनागंज आए, उनको डोली का सहारा लेना पड़ा, और उसके बाद रहली में उनका फिजिक इतना व्यवस्थित हो गया और उनको लगा कि मैं यहाँ पर जा सकता हूँ, कर सकता हूँ। वे गर्मी में 5-7 बार, भरी गर्मी में मई में बोल चुके, आज अच्छा है, चले चले चले। रोकना पड़ता था गुरुजी को, गुरुजी इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, अभी कैसे चल पाएंगे, पूरी धरती तप रही है, ततूरी बहुत तेज है। लेकिन आचार्य जी ने जब पहली बार बोला गुरुजी ने कि चले, उसी वक्त गुरुजी के मन में आ गया था कि मुझे कहीं जाना है। और क्या कोइंसिडेंस था कि जब 5वीं बार गुरुजी ने बोला चले, उसके बाद अचानक एक दिन बारिश हुई, मात्र एक दिन। और जैसी अंधड़ और बारिश हुई, अचानक दुप्पल में कई बार जैसे पत्ते खिल जाते हैं और लग जाते हैं, एक बारिश हुई। आचार्य जी ने संघ को, प्रसाद सागर जी और दूसरे महाराज को मौका नहीं दिया, बोला ही नहीं कि चलें, सीधे गए, कमंडल लेकर के बाहर निकल गए। बाहर निकल करके जब रोड में खड़े हुए, आधे घंटे बाद प्रसाद सागर जी को पता चला कि आचार्य जी का तो विहार हो गया है। उन्होंने अपना समेटा, पीछे पीछे चले गए। बोले आपने विहार ही कर दिया। बोले तुमसे 5 बार बोल रहा था, तुम मानते नहीं थे, चले चले, इस बार हमने तुमको बताया ही नहीं, चले चले तो चले। फिर जब चले तो फिर कोई बात ही नहीं होती। फिर तो आचार्य जी की वो बात थी, गुरु जी के मुख से कभी सुना था, जब बढ़ चले फिर आग क्या। पथ में करोड़ों सूल हो फिर भी न हमसे भूल हो, मझधार पीना सीख ले, पी जहर जीना सीख ले, धारा बना फिर दाग क्या, जब बढ़ चले फिर आग क्या। ये गुरु जी से सुनते थे हम लोग, जब बढ़ चले फिर आग क्या। और फिर गुरु जी ने वही बोला, प्रसाद जब बढ़ चले फिर आग क्या। तो प्रसाद सागर जी भी कहते हैं, ये तो आपका पुराना है गुरुजी, जब बढ़ चले फिर आग क्या। और सोचिए सिर्फ एक दिन पानी गिरा
उसके बाद पूरा जून के महीने में, जुलाई के महीने में पानी नहीं गिरा। गुरुजी 650 किलोमीटर पैदल चल करके सिरपुर पहुंचे थे। उनका जोश, उनका दृढ़ निश्चय, उनके इमोशनली बैंक अकाउंट जिन शासन के प्रति देखने लायक थे। 78 साल की उम्र में आपसे कहे ना कि 800 किलोमीटर जाना है पैदल, आप हाथ खड़े कर लेंगे। लेकिन 24 अंजुली पानी, उसमें दिन में एक बार लेना, पद विहार करना, पूरी गर्मी सहना, 1.5 महीने का समय लेकर के सिरपुर में जाकर के जिन शासन जीवंत बना रहे, जिन शासन की रक्षा होती रहे, लोग यहाँ पर आस्था के केंद्रों में आकर के धर्म ध्यान करते रहें। एक महान संत ने अपने पूरे शरीर को सूखे हुए चंदन की लकड़ी के जैसा रोज थोड़ा थोड़ा जलाया है। अपने लिए नहीं बंधु, हमारे और आपके लिए, हमारे लिए, आपके लिए। गुरु जी का जोश, उनके इमोशनल्स अकाउंट, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, उनका साहस देखने लायक था। जैनियों को जैन शब्द में ताकत कहां से मिली? तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हारे जैन के ऊपर होने पर लोग इतनी श्रद्धा कर बैठे? तुमने तो कुछ नहीं किया। रात में खाना खाया, रात्रि भोजन किया, तुमने जुआ खेला, तुमने सट्टा खेला, तुमने पर स्त्री गमन किया, तुमने सारे पाप किए। लेकिन तुम्हारे गुरु वो तपते रहे धूप पे, लोग उनको देखते रहे। जब वो चलते थे पैर में फोला पड़ जाता था, जब वो चलते थे पैर में लंगड़ाते हुए टेढ़े मेढ़े होकर के चलते थे, लोग देखते तो बोले क्या हो गया है? उनसे चलते नहीं बन रहा है, चलते बन नहीं रहा है, फिर भी चल रहे हैं। लोग देखते थे ततूरी में ऐसा लेट जाते थे रोड पर, तब जाकर के अजैनों के दिमाग में ये बात बैठी कि जैनियों के गुरु इतनी मेहनत करते हैं, इतना सत्य पे चलते हैं, उनकी मेहनत के चक्कर में हमारी और तुम्हारी इज्जत पूरे विश्व में मानी जाने लगी। एक बार आंख बंद करके अपने आप से पूछना, जिन शासन को उन्नत करने के लिए तुमने अपने पैर में कब फोला सहा है? एक बार अपने आप से पूछना कि जिन शासन को उन्नत करने के लिए तुमने अपने दिल में कब किसी का दिया हुआ जहर स्वीकार किया है? वो महाशिव बन करके रहे, दुनिया भर के लोग उनके पास आते, पता नहीं क्या कमरे में कह करके चले जाते। वो नीलकंठ के जैसे जहर सुनते गले में रख लेते, नीचे उतारेंगे तो मैं चला जाऊंगा, उगल दूंगा तो लोग चले जाएंगे। कितने लोगों की बातें, संवेदनाएं, कितने लोगों का दुराभाव गुरुवर ने अपने कान से सुना, कंठ में रख करके वे महादेव बन गए, वो नीलकंठ बन गए।